Assalamualaikum and welcome back to my channel Abi ASMR. I hope you all are doing well and alhamdulillah I'm fine too. अच्छा जी, सबसे पहले मैंने डायरेक्ट क्रम्बलिंग स्टार्ट कर दी है और ये मैंने पीसेस जो है ना, सबसे पहले इनको मैंने हैमर के साथ पहले इनको मैंने छोटा किया। ये बहुत बड़े बड़े चंक्स थे। मैं अपने दूसरे व्लॉग में आपको दिखा दूँगी कितने बड़े बड़े थे और ये बहुत हार्ड हो चुके थे, जो कि मैं आपको उसका रीज़न भी बता दूँ। अच्छा जी, हमारे पड़ोस में हो रहा है काम और वहाँ पे जो है ना कंस्ट्रक्शन हो रही है और इतनी ज़्यादा टू मच, मतलब वो लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। या तो उनको, क्योंकि वहाँ पे उनके बेटे की शादी है, तो शायद उनको बहुत जल्दी वाइंड अप करना है उस काम को। और वो ये रमज़ानों से पहले से चल रहा है ये काम, काफ़ी टाइम बीच में बारिशें भी हो गई और बहुत सारे मतलब मसले मसाइल हो गए थे। तो खैर वो काम नहीं कर पाए। अब दोबारा से उन्होंने काम स्टार्ट किया। यकीन माने, अभी आपको पीछे से भी साउंड आ रहा होगा, मैं कमरे में बैठ के व्लॉग शूट कर रही हूँ, मगर यकीन माने इतना साउंड, इतनी नॉइज़ है। बाहर मैंने अपना एक अच्छा सा सेटअप बनाया है, मैं इंशाल्लाह आपको फिर व्लॉग में दिखाऊंगी अपने। वहाँ भी इतना साउंड आ रहा है। मैंने अपनी छत से सारा ट्रांसफ़र करके बालकनी में ले आई हूँ, उसके बावजूद भी इतनी नॉइज़ है, इतनी नॉइज़ है कि मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही। और दूसरी नॉइज़ ये है कि मेरा माइक ख़राब हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड गुड न्यूज़ टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा माइक ख़राब हो गया, इसमें पता नहीं क्या सुरसुर लास्ट टाइम इसमें पानी चला गया था, तो उसमें इतनी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो रही है कि इसकी जो वीडियो की जो वो है ना आपके तक, क्या कहेंगे, सेटिस्फेक्शन, वो आप तक नहीं पहुंचेगी। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। लेकिन वो मैंने इसलिए माइक साथ में लगाया हुआ है ताकि ये बैकग्राउंड नॉइज़ जो है ना ये ख़त्म हो जाए। लेकिन मैंने गलती कर दी लगा के, क्योंकि मुझे आवाज़ आ रही है कि इसमें सुसु सुसु हो रहा है। मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ और आपको अपडेट दे रही हूँ कि मेरे साथ जो है ना क्या सीन हुआ है। अच्छा जी, दो बातें ये हो गई। मेरा माइक में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ गया, मैं नया माइक लूँगी इंशाल्लाह। टेक्सचर्स मेरे रेडी रखे हुए हैं, छत पर हैं, मगर वो जो मज़दूर हैं बिल्कुल छत पे पहुंच गए हैं और वो सुबह 7 बजे पहुंच जाते हैं और लिटरली रात को 7 बजे वो वापस जाता है। सुबह 7 से रात 7। अब यकीन माने मैं छत पे जा ही नहीं पा रही, मैं कोई काम नहीं कर पा रही, मैं छत पे जा नहीं पा रही। और रात को जो है मुझे थोड़ा सा डर लगता है, मैं छत पे नहीं जाती क्योंकि हस्बैंड अपने कामों में इंगेज्ड होते हैं, तो मैं छत पे जा नहीं पाती। और इतना ज़्यादा काम वाइंड अप हुआ हुआ है ना, इतना ज़्यादा काम वाइंड अप हुआ हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे टेक्सचर्स बने रखे हैं मैं, मगर हार्ड हुए चले जा रहे हैं, उनको धूप नहीं लग रही। ये उन्हीं में से एक है, इसको प्रॉपर धूप नहीं लगी और ये अंदर रखे 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 इसमें अपने के पानी अंदर ही रहा। ये बहुत हार्ड हो गया था। ये भी मेरे हाथों पे लिटरली इतना ज़्यादा इसने चोट दी है मेरे हाथों पे, मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे इतनी तकलीफ़ हुई है, मेरे हाथ मेरे अंगूठे दोनों जो है ना वो जॉइंट्स के पास से छिल गए। वो मैंने दिखाया नहीं ब्लॉग में, तो खैर। तो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी सारा काम समेट के। मैंने इसी का आधा से थोड़ा सा ज़्यादा टेक्सचर या थोड़ा सा कम टेक्सचर मैंने जो है ना रेड कलर ऐड किया है, वो भी वीडियो आपके पास आ जाएगी, वो भी व्लॉग है पूरा। और वो ब्राउन टेक्सचर बना है, उसकी मैंने स्लेब बना के रख दी है। और इसको जो है ना मैंने सिर्फ पानी में मैं इसको डिप करके और फिर इसको रख दूँगी, ताकि इसकी जो है ना जो वाटर है इसका, मैं वो उसको निकाल के, इसकी हार्डनेस निकाल के सारी, फिर उसके बाद इसकी शेप्स बना के रखूँगी। तो ये मेरा पूरा प्लान है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, बाकी ये कि अभी जो पिछले दिनों बारिशें हुई थी उसमें मेरे बहुत सारे टेक्सचर्स ख़राब हुए थे। उसके बाद मैंने उनको रिन्यू किया, तो उनमें मैंने सीमेंट डाली, क्योंकि मुझे रिन्यू करने के लिए सीमेंट डालनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनकी सारी जो है ना हार्डनेस निकल गई थी। और वो इतने ज़्यादा जो है ना मेल्टिंग हो, मतलब इतना ज़्यादा पिघलने वाली उसमें हालत में आ गए थे कि उनको क्रम्बल करते हुए कोई मज़ा नहीं आ रहा था, कोई साउंड नहीं आ रहा था। और मुझे ख़ुद ये लग रहा था कि इनकी कंबाइनेशन कैसे करूँ मैं। वो जैसे मेरे पास सारे ग्रेवी टेक्सचर हैं, अब उनको जोड़ने के लिए आपको सीमेंट भी चाहिए होती है, सैंड भी चाहिए होती है, मड भी चाहिए होती है। अच्छा, ये वाला जो टेक्सचर है ये है मड डर्ट और ग्रिटी मड डर्ट टेक्सचर। तो ये मैंने आपका इसका इंट्रोडक्शन दिया नहीं, आई एम रियली सॉरी। तो ये है ग्रिटी मड डर्ट और ये एक्सट्रीमली अर्दी और एक्सट्रीमली जो है ना ये माउथ वाटरिंग था। और जो इसके चंक्स बहुत नरम थे, मिनी चंक्स कर लिए थे मैंने इसके हैमर के साथ। तो जो इसके मिनी चंक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, वो इतने ज़्यादा अर्दी लग रहे थे, इतने ज़्यादा अर्दी लग रहे थे। और कुछ ये देखें, कुछ इतना, उनको इतना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा था, मेरे दोनों अंगूठे छिल गए। अच्छा, मैंने जब ये पूरा किस्सा सुनाया है मैंने आपको, जिसमें मेरी बारिशों के इसमें टेक्सचर ख़राब हुए हैं, क्योंकि मैं बारिशों में यहाँ पे थी भी नहीं, मैं गई हुई थी नॉर्दर्न एरिया वगैरह अपने हस्बैंड के साथ। मैं वापस आई हूँ तो मैंने देखा कि मेरे सारे टेक्सचर डिस्ट्रॉय हो चुके थे।
हालांकि मैं ढाँक के छुपा के गई थी, मगर पानी कहीं से एंटर हो गया और उनका सारा जो लिक्विड है वो बह गया और वो सारे मतलब नॉन-अर्दी हो गए। मुझे उनको क्रम्बल करने में मज़ा ही नहीं आ रहा था। अब जब मैंने सीमेंट ऐड की है ना उसमें, तो सीमेंट ऐड करते के साथ ही इतने ज़्यादा हार्ड हो गए वो, इतने ज़्यादा हार्ड हो गए कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मतलब मुझे ना क्रम्बल करने में मज़ा आ रहा है, ना आप लोगों को देखने में मज़ा आ रहा होगा, आई नो दैट। और मेरे व्यूज़ इतने ज़्यादा डाउन हो गए, हालांकि रूज एएसएमआर ने अपनी वॉल पे पोस्ट भी किया, उसके बावजूद मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। तो मुझे कमरे में ये जो कमरा है जिसमें मैं क्रम्बलिंग कर रही हूँ इस वक्त, और मुझे इसमें क्रम्बलिंग करनी पड़ रही है। यहाँ लाइट नहीं है, और बालकनी में जहाँ पे लाइट है या छत पे जहाँ पे लाइट है वहाँ पे नॉइस इतना है, शोर इतना है। अभी भी मैं अपना हाथ देख रही हूँ, पूरा छिल गया है मेरा हाथ, एक पत्थर बहुत बुरी तरह चुभा है और मेरा हाथ छिल गया। और मैं लिटरली इस वक्त रोने वाली हो गई थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मुझे कि मेरे कुछ टेक्सचर इतने हार्ड हो गए हैं, तो वो मतलब रखे वो हार्ड हो गए, उनमें धूप नहीं लग रही सही से। धूप यूँ नहीं लग रही कि मुझे मज़दूर बिल्कुल छत पे आ गए। अब हम पड़ोसियों को तो नहीं पता हम क्या काम कर रहे हैं, तो उनसे मतलब मैंने हाइड करके रख दिया कि छत का काम कितने ही दिनों में हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे टेक्सचर इतने ज़्यादा है भी नहीं। जैसे ARSMR के पड़ोस में काम चल रहा था, तो वो जो है उनके तो टेक्सचर्स इतने थे कि वो क्या ही छुपाती, क्या ही रखती हूँ, सबको पता ही है उनके इलाके में। लेकिन मेरे इलाके में मेरे सिर्फ माली मकान के अलावा किसी को नहीं पता। तो वो एक अच्छा नहीं लगता कि हम बाहर निकले, पे सबको एक्सप्लेन करना भी समझ में नहीं आता, किसी को एक्सप्लेन करो उसको भी समझ में नहीं आता। तो मतलब वहाँ पे जो मज़दूर होते हैं वो फिर ये कहते हैं कि हम भी मज़दूर, ये भी मज़दूर, काम तुम दोनों एक जैसे ही कर रहे हैं। तो मुझे भी कोई ना कोई दिहाड़ी मिल जाती। दैट्स वाई मैंने जो है ना छत पे सारे टेक्सचर्स अपने छुपा दिए। तो छुपाने के चक्कर में उनको सीरियसली अच्छी धूप नहीं लगी, और वो सारे इतने ज़्यादा हार्ड हो गए ना, इतने ज़्यादा। कुछ उससे हार्ड हुए, कुछ में मैंने सीमेंट ऐड की, तो आपके सामने की बात है, आप उनको देख लें कि वो हार्ड हो चुके हैं। खैर, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना अभी बहुत ज़्यादा मैं डिसहार्टेड हुई हुई थी, तो मैंने कहा मैं एक इसको व्लॉग के तौर पे पेश कर दूँ, इसमें मैं वॉइस ओवर कर दूँ। इसकी जो है सेटिस्फेक्शन आपको वैसे भी नहीं मिलने वाली। इसका माइक जो है ना, और मुझे पता ही नहीं था कि माइक में ये आवाज़ आ रही है। मुझे लिटरली पता होता मैं माइक के बिना वीडियो बना लेती। मुझे नया माइक बाय करना ही पड़ेगा, और बोया माइक मैंने सोचा मैं बाय करूँगी, क्योंकि वो ASMR के पास भी था और अभी सैंडी के लिए ASMR के पास भी है। बहुत सारी ASMR उसको यूज़ करती हैं, उसका साउंड नो डाउट एक्सट्रीमली उसका बहुत अच्छा साउंड होता है। ये भी बोया माइक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, या 2011 का है और मेरे हस्बैंड का था। फिर ये जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद जो है मुझे तो ये पता भी नहीं था कि इसको कैसे यूज़ करना है। लेकिन जब मैं इन सब चीज़ों में आई हूँ ना, तो उन्होंने मुझे निकाल के दिया था कि तुम यूज़ कर लो। इसकी शुरू की आप मेरी वीडियोज़ देखें, इतना अच्छा साउंड आ रहा है, इतना क्रंची क्रिस्पी, कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं है। मगर जैसे इसमें पानी गया, शुरू की मेरी 2-3 वीडियोज़ में मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ सेट करना होता है, कैसे सेट करना होता है। तब भी इसमें पानी गया ना, फिर अब इसमें बारिशों के वक्त में पानी गया। फिर भी वो थोड़ा बहुत चल रहा था। अभी परसों तरसों जो मैंने क्रम्बलिंग वीडियो बनाई है, उसमें पानी गया है ना, लेकिन मैंने उसने इसको तबाह कर दिया है। अब इतना गंदा साउंड आ रहा है, जैसे कुछ थैली मरोड़ रहा है। आपको आवाज़ आ भी रही होगी, वो उसी माइक की आवाज़ है। और मुझे अगर वीडियो के बीच में पता चलता ना, लिटरली मैं उसको निकाल देती, डिस्कनेक्ट कर देती। लेकिन मैंने कहा चलो मैं इस बहाने आपसे बात भी कर लूँ, आपको सूरत हाल बता दूँ। अच्छा, मैं इतना सारा आपको वैसे नहीं बता सकती थी, और मेरा व्लॉग वैसे भी कोई नहीं देखता, तो मैंने कहा मैं क्रम्बलिंग के साथ साथ अपना वॉइस ओवर कर दूँ, आपको ये सब चीज़ें बता दूँ कि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आपको पता है मेरे हाथ में इतनी ज़्यादा चोट लगी है, वो हार्ड टेक्सचर्स को क्रम्बल करते वक्त इतनी ज़्यादा चोट लगी कि मैं, और इतने वो डस्टी भी बहुत होगा ज़ाहिर से, तो जब उसमें सिमट जाएगी तो बहुत डस्टी हो जाएंगे। तो वो उसकी वजह से मेरे कुछ दिन तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन रही है, हाथ पैरों में दर्द रहा है, और मीनवाइल मुझे बहुत तेज़ फीवर भी रहा है, और जो है ना मुझे नज़ला रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मगर उसके बावजूद मैंने जैसे तैसे करके हिम्मत करी, काम किया, और वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है, आप लोगों को दूसरी ASMRs पसंद है, आप उनको देखें। और मेरी इतनी क्रंची और अर्दी वीडियो होती ही नहीं है, मैं खुद ही कह रही हूँ, नहीं होती, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक अच्छा माइक बाय कर लूँ। और मोबाइल तो बहुत अच्छा है, लेकिन माइक उसका जो है ना काम नहीं कर रहा। मतलब माइक इसमें जो है ना बहुत अजीब सा साउंड आ रहा है, कोई थैली वाला साउंड आ रहा है। तो आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स। और स्पेशली मेरे 3-4 सब्सक्राइबर्स तो ऐसे हैं जिनको दिल चाहता है कि
मेरे पास कोई ट्रॉफ़ी होती है और मैं दे सकती होती तो मैं आप लोगों को ज़रूर देती। आप मुझे इतना प्यार करते हो, इतना मेरा ख़्याल रखते हो, मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते हो, लाइक करते हो और सब्सक्राइब कर मतलब वो अच्छे-अच्छे सी मुझे सजेशंस देते हो, तो मेरे लिए बहुत है, मीन्स अ लॉट फॉर मी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये, अच्छा अभी अज़ानें भी चल रही थी, तो ये अज़ान हो चुकी है, तो अज़ान का तो मैंने अज़ान भी सुन ली थी, तो मैंने कहा उसके बाद ही मैं वॉइस ओवर करती हूँ। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये वाला जो टेक्सचर था ना, ये मैंने 3 ग्लिटर टेक्सचर्स को मिला लिया था, क्योंकि जब मैं आपको बताया था ना, मैं जब नारायण से होकर आई हूँ तो इसकी ना थोड़ी सी कलर सबके डल हो गए थे, क्योंकि वो धूप में रखे हुए थे या वो पानी उस पर पड़ पड़ के उनके कलर सबके डल हो गए थे और सब येलोइश नज़र आ रहे थे। किसी में ब्लैक स्टोन थे, किसी में बड़े स्टोन थे, किसी में छोटे स्टोन थे, किसी में सिर्फ माइल्ड ग्रेनी थे। लेकिन उसके बावजूद मैंने कोई प्योर मड का टेक्सचर बनाया ही नहीं है, कि आवाज़ की वजह से। आपको पता है माइक इतना अच्छा नहीं है, तो जब नया माइक ले लूँगी, अच्छा माइक ले लूँगी, इंशाल्लाह फिर मैं मड का टेक्सचर भी बनाऊँगी, प्योर मड का, जिसमें सिर्फ प्योर मड होगी। अच्छा, अब मैंने प्योर सैंड का टेक्सचर बनाया, मुझे उस पर कोई व्यूज़ नहीं आया, तो इसलिए मैं भी प्योर टेक्सचर कोई नहीं बनाऊँगी। तो मैंने बखैर ये बनाया, तो मैंने इन सब टेक्सचर्स को एक जान कर लिया, और ये बहुत सारा टेक्सचर है। अभी आपको कम नज़र आ रहा है, कैमरे का एंगल भी ठीक नहीं था। अच्छा जी, अब मैं जो है ना थोड़ी डस्ट प्ले कर रही थी, तो आप तक इसकी साउंड अभी नहीं आ रही होगी, लेकिन मैंने डस्ट प्ले किया, यकीन माने मुझे खुद इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। इतना डस्टी, इतना अच्छा टेक्सचर है, बस ये हार्ड हो गया, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना ट्रबल हुआ है इसके साथ डील करने में। बहुत मुश्किल हुई है मुझे इसको डील करने में। ओके, तो शिकवे शिकायतें ख़त्म करते हैं। अब इसकी वाटर पॉरिंग कर रही हूँ मैं, तो मैंने कहा वाटर पॉरिंग भी आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बोल दूँ, मैंने अभी एक और अपने ब्लॉग में बोला है, अभी मैं इसमें भी दोबारा बोल दूँ। तो जी, मैं अब जो है ना नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, और स्टार्ट उसमें यूँ होगा कि मैं उसमें जो है ना बता नहीं सकती, डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं आपके लिए कुछ नए आइडियाज़ लेके आने वाली हूँ। और बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें सोची हुई हैं कि यूँ 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 करना है मैंने, तो लेकिन बस यार दुआ करें ये पड़ोसियों का काम ख़त्म हो, या तो ख़त्म हो जाए, या फिर ये भी रुक जाए और फिर चले जाएँ मज़दूर। मतलब लिटरली आप देखें, पड़ोसी अगर आपका हो ना, आप पड़ोसी को फिर भी समझा सकते हो, अब मज़दूरों से क्या ही बात करोगे, वो ये कहेंगे हम मज़दूर हैं, ये मज़दूर है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ना होता है। तो मेरे शौहर मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा है ना, कि मतलब ऊपर जाओ, अननोन लोगों की आप पे नज़र पड़ रही हो, आस पड़ोस के लोगों से फिर सलाम दुआ है, चलो वो, और उनकी मैं बता दूँ, ऊपर हमारे वहाँ कोई इतना ख़ास आता नहीं है छतों पर, तो हम बिल्कुल मतलब मैं आराम से काम कर लेती हूँ। अब बिल्कुल जो बराबर में छत बन रही है, उन लोगों से भी हमारी सलाम दुआ, लेकिन उनके जो मज़दूर आ रहे हैं उनको तो हम क्या बोलें, हम उनसे क्या बोलें कि क्या बात करें। और दूसरा ये कि हम वहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते ना, मेरे हस्बैंड बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे। पर्दा लगाने की परमिशन ली थी उन्होंने हमारे मकान से, मगर उन्होंने कहा कि पूरी वॉल पे लगाना पड़ेगा, तो अभी भी कुछ दिनों के तो काम को रोक लें, यहाँ पे बालकनी में शिफ्ट करना है। तो मैंने कहा ये तो बालकनी में शिफ्ट करना बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन बालकनी में हमारा सिटिंग एरिया है, हम वहाँ पे मेहमान वगैरह आते हैं। मैंने कहा चलो यार कुछ दिनों के लिए हटा देते हैं सामान को, कुछ दिनों के लिए अपना सेटअप कर लेती हूँ। लेकिन लिटरली आप मुझ पर बिलीव करें कि मैंने वहाँ पे भी सामान रखा, मैंने कोशिश करी मेरी एक वीडियो जो ढंग की बनी हो। इतना साउंड, क्योंकि बिल्कुल ही बराबर में घर है ना, बालकनी के भी बिल्कुल ही बराबर में वो जो ठक 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 हो रही है ना, बिल्कुल बराबर में, और समझ लें बिल्कुल हमारा छत के साथ हमारा पोर्शन जुड़ा हुआ है, तो बहुत आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा धमक आ रही है, तो बिल्कुल वीडियो सेटिस्फाइंग नहीं बन रही। अच्छा, और मैंने इसी रीज़न के ऐसे कमरे में बनाना शुरू करी हैं वीडियोस। बहुत सारी मैं पुरानी भी मैंने अपलोड की हैं, जो मैंने अपलोड नहीं की हुई थी, फिल्म हुई, शूट हुई, रखी हुई थी मेरे पास, मगर मैंने अपलोड नहीं की थी ड्यू टू कि मुझे खुद ही सेटिस्फाइंग नहीं लग रही थी, मगर मजबूरी में मैं अब उनको भी अपलोड कर रही हूँ, ताकि मेरा चैनल डेड ना हो, डाउन ना हो। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों को मेरी वीडियोज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, आप लोग नहीं देख रहे हैं, आप लोग नहीं देख रहे हैं। मैं कंप्लेन नहीं कर रही, जो मेरे सब्सक्राइबर अच्छे हैं वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब आप लोग भी अच्छे हैं, आप जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप सब अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग सपोर्ट करें, प्लीज़ यार सपोर्ट करें, इसमें बहुत मेहनत होती है। मेरे हाथ इतने ज़्यादा कटे हैं, इतने ज़्यादा, अभी जब मैंने सीमेंट डाली है, सीमेंट वाले टेक्सचर से क्रमल किया है, मेरे हाथ यकीन माने, क्योंकि मैं ये नहीं सोचती कि मैं ग्लव्स पहन के काम करूँ, मुझे मेरे काम में जो है ना सुकून ही नहीं मिलता, मैं डायरेक्टली अपने हाथ से करने बैठ जाती हूँ। और जो है ना हस्बैंड ने बोला भी है कि जब तुम्हें सीमेंट वगैरह मिलानी हो तो मुझे बता दिया करो। मेरे हाथ इतने ज़्यादा कटे हैं, इतने ज़्यादा, और मैंने जब उसकी वीडियो बनाई तो उस पर व्यूज़ नहीं आए, तो मेरा दिल इतना ज़्यादा
मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हुई कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, ख़ास तौर पे हमारा आर्टिस्ट जो सेंट सिमेंट वाली हैं, इतनी ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के बिहाफ़ पे हमें वो चीज़ नहीं मिलती, वो रिवॉर्ड नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। मैं सब एसएमआर्स का बोलूँगी, चाहे वो बड़ी से बड़ी एसएमआर्स क्यों ना हो। तो चाहे गौला हो गई, एआर एसएमआर हो गई, रूज एसएमआर हो गई, ये लोग इतनी मेहनत कर रही हैं, मिनी लिपि एसएमआर है, मिशा एसएमआर है, लोग इतनी मेहनत कर रही ना, हम लोग को लिटरली उसके लिहाज से हम लोग को शायद व्यूज़ नहीं मिल रहे। खैर मैं तो बहुत ही अभी छोटी हूँ और शायद मेरी बहुत सारी चीज़ें, मुझे भी कैमरे का एंगल नहीं पता शायद या कुछ भी, लेकिन तकरीबन मुझे 1 साल होने वाला है। 1 साल बहुत वैल्यू रखता है 1 साल, लेकिन 1 साल में ना मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, ना मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। कोई इशू नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अल्लाह पाक अगर मेरा काम मेरे लिए सही है तो इसमें बरकत डालेगा, अदरवाइज़ अगर नहीं हुई तो मैं ये समझ लूँगी कि अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन फिर भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बड़ी सब्सक्राइबर्स को भी देखा करें, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप छोटे सब्सक्राइबर्स का भी ना हौसला बढ़ाया और बड़े यूट्यूबर्स को देखा करें, लेकिन आप छोटे यूट्यूबर्स का भी हौसला बढ़ाया करें। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ इस वक्त वॉइस ओवर करते वक्त, और लिटरली मेरी आँखों में आंसू हैं और मैं इतनी मेरे हाथ लिटरली कट चुके हैं बिल्कुल, और मैं अभी वीडियो में भी नहीं दिखा रही, बार बार मैं अपने हाथों को साफ़ कर रही थी क्योंकि पत्थर चुभ रहे थे। लेकिन ना मैं रो रही हूँ, ना मैं कोई आपके सामने कोई संपत्ति के लिए वोट मांग रही हूँ, मतलब सब्सक्राइबर मांग रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग दूसरी वीडियोस को भी देखा करें। आपको अर्दी नहीं लग रही है मगर आप लगा के छोड़ दिया करें हमारे काम को भी, क्या पता आपको कोई वीडियो अर्दी लगे। अभी मैंने सिमेंट वाली की जब वीडियो अपलोड करी, वो इतनी अर्दी थी, मैं बार बार अपनी वीडियो खुद ही देख रही थी, इतनी अर्दी मुझे लगी, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा शायद, शायद पता नहीं क्या, व्हाटएवर। अच्छा खैर, तो अब जो है ना मैं इसकी अच्छी से मैंने मिक्सिंग कर ली आपसे बातें करते करते और लेकिन मैंने इतना अर्दी टेक्सचर है ना ये, इतना अर्दी, और आपको मेरे हाथों से अंदाज़ा हो रहा होगा इतना अर्दी। और मैंने इसका सारा पानी, अभी मैंने इसमें ज़्यादा पानी ऐड किया है इसलिए कि सारा पानी मैं इसका जो है ना कल तक डिस्कार्ड करूँगी, जो जिसकी वजह से ये हार्डनेस आ रही है। फिर इसमें हल्की सी सीमेंट और मड ऐड करके इसको दोबारा से इसका नया टेक्सचर बना के रखूँगी इंशाल्लाह ताला। मेरा ये प्लान है और ये मैं इस पर अमल करूँगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि मैं एक और चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों की बर्थडेज़ के लिए वीडियोस बनाऊँगी। जिसकी बर्थडे भी हो वो नीचे मेंशन कर दे अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना एक्चुअल नेम, असल नाम, सही है, अपना जीमेल अकाउंट नहीं, अपना असल नाम मुझे मेंशन कर दे, तो मैं इंशाल्लाह फिर उसको उस डेट पे विश भी करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा प्लीज़, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवाएं। अल्लाह हाफ़िज़।